अल्तिया आए। वहां वे नाव पर चढ़कर अंतकिया चल दिए, जहां वे चले गए थे, जहां लोगों ने उस कार्य के लिए उन्होंने अब पूरा किया था, ईश्वर की कृपा मांगी थी। आप हमारे प्रिय रिश्तेदारों के साथ, प्रिय भाई बहनों के साथ आपके लिए आशीष, महिमा और कृपा मांग रहे हैं। आपका बाबा की मृत आत्मा के लिए शांति मांग रहे, आशीष ज्योति मांग रहे, और उस ज्योति ईश्वर के पास है, मेरे पास नहीं। लेकिन इस समय आपको मांगना है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो मिल जाए, खटखटाओ तुम्हें खुला है। क्योंकि ईश्वर आज इस समय आपको मांगने के समय है, और बीमारी और जो भी दुख तकलीफ है आज ईश्वर के साथ समर्पण करते जाए, और आपको ईश्वर की तरफ से आशीष मिलेगी। ईश्वर की कृपा मांगी थी। वहां पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया, और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। आज हमारे और आपके बीच विश्वास का द्वार खोल रहे हैं, और यह प्रभु की वाणी है। इस तरह से सुसमाचार है। आज पहला पाठ में आज आप हमें और आपके बीच में ईश्वर की आत्मा और ईश्वर की महिमा, ईश्वर की ज्योति और इस घर के विशेष प्रार्थना की जा रही है, ताकि जो भी बंधन है, जो भी दुख तकलीफ, जिस तरह से 12 चेलों में से सन बेनेडिक्ट नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, खेत खलियान में नाना प्रकार की बीमारी का आत्मा को खेत खलियान में गड़ा हुआ था, या कुछ भी गड़ा हुआ था, आज उखाड़ फेंके सन बेनेडिक्ट। आज उन्हीं के द्वारा चीन और चमकार है, और उन्हीं के पौध क्रूस और पौध बेनेडिक्ट का चंदवा गाड़ा जाएगा, और उस घर के, इस घर के प्रत्येक बाल बच्चों को जमीन जायदाद, नौकरी या दूर दराज दे रहने वाले, भोपाल में रहने उनकी बेटा बेटियों के लिए भी प्रार्थना, ताकि इस घर के द्वारा कार्य अच्छी हो और अच्छी कृपा होने पाए। इस तरह से यह दूसरा पाठ में सुनेंगे। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 1 से 5 तक लिया गया है। यूहन्ना कहता है, मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे, और पृथ्वी नहीं रह गया था। और मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम की ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। आपके लिए, हमारे प्रिय माताओं के साथ भोपाल में रहने, आपके लिए खुशी का दिन ला दिया है। आपके लिए ये सभा आपके लिए खुशी का दिन है। इस संघ प्रार्थना सभा आज आकाश और पृथ्वी टाल जाए, लेकिन ईश्वर का वचन नहीं टल सकता है। न इस लोक में, परलोक में, नदी नाला पहाड़ में नहीं टल सकता है, लेकिन ईश्वर के कथन अपूर्व है। आज प्रभु के कार्य आपके लिए स्वर्ग है पृथ्वी में। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम की ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलकृत था। तब वह मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। आपके लिए ईश्वर का निवास का स्थान खोला जा रहा है। आप स्वर्ग पृथ्वी में जंगल जल में रहने वाले प्रिय माताओं के साथ, प्रिय भाई बहनों के साथ आज ईश्वर की कार्य आपके लिए खुशी का समय है। 1 घंटा की प्रार्थना सभा है, और इस प्रार्थना सभा में आप प्रार्थना में ईश्वर की आशीष और कृपा से चकित रह सकते हैं, देख सकते हैं। उनके बीच निवास करेगा। वह उनकी प्रजा होंगे, और ईश्वर उनके स्वयं बीच रहकर अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब कुछ आंसू पोंछ डालेगा। आपके बाबा नहीं है, हमारे बाबा नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपके आंसू को, आपका सुख दुख को, ईश्वर स्वर्ग पृथ्वी में आपके आंसू को, जो भी दुख तकलीफ है, परिवार से लेके जमीन जायदाद या बल बच्चा से लेके पेड़ पौधा तक, आज प्रभु आपके आंसू को पोंछ डालेगा। ये कुछ ही क्षण हमारे बाबा, आपका पिताजी, आपका परिवारजन परमेश्वर की सिंहासन के सामने विराजमान है। जिस तरह से प्रभु
मृत्युओं से जी उठा है, उसी प्रकार हमारे बाबा, आपके बाबा भी ईश्वर के सिंहासन के सामने विराजमान हैं। इसके बाद ना तो मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठने वालों ने कहा, मैंने सब कुछ नया कर देता हूँ। आपके लिए खुशी का दिन है। इस सुंदर समय में आज पवित्र दिन ईश्वर के कार्य है, और ईश्वर के कार्य से आपको आशीष और महिमा और ज्योति देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इस सुंदर चंगे प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए ईश्वर की आशीष और महिमा और कृपा देख सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। यह सुसमाचार में सुनेंगे संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 31 से 35 तक लिया गया है। युदास के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र के महिमानित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। आज आपके लिए हमारे प्रिय दोस्त, प्रिय भाई हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच और हमारे साथ ईश्वर की महिमा हो रही है। और इस महिमा होने से आपको खुशी है ये कि आपके जो बीमारी है या नशा पान या अन्य चीज परमेश्वर की कार्य से आप बिना टाइट के बिना छुए ईश्वर की तरफ से सारी चंगे माँ से चंगे मिले। क्यों ना शुगर, छाती दर्द, कमर, बवासीर, मलेरिया, टाइफाइड बीमारी या कोई भी बीमारी, आज परमेश्वर की तरफ से आशीष और महिमा प्रकट हो रही है। यहाँ देखते हैं हमारे प्रभु यीशु पकड़वाने वाली युदास रहता है, और उसके बाद जाने के बाद क्या बोलते, यीशु ने कहा, मानव पुत्र के महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो हम तो ईश्वर भी उसे अपने महिमान्वित करेगा, और शीघ्र ही उसे शीघ्र तुझे ढूंढेंगे। और मैंने यहूदियों से जो कहा था, अब तुम में से वही कहता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे भी तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उससे यह सब जान जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आज यह प्रभु के सुसमाचार आज हमारे प्रिय माताओं के साथ, प्रिय भाई बहनों के साथ आपके लिए खुशी के समय है। आज इस सुंदर हमारे दूर दराज में भोपाल में रहने वाले सभी जात पड़ोसियों भाई बहनों के लिए, माताओं के साथ, उनके रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भोपाल में, आपके संतान, आपके परिवार ही भोपाल में रहता है, क्योंकि ईश्वर की कार्य वहाँ भी होने पाए और आपके बीच भी होने पाए। यहाँ एक छोटा सा गाना है, जरूर जानते होंगे लगता है। एक गोरिया बेरे सुना बेटा मोरा, गोरिया बेरे बेटी मोरा, एक गोरिया बेरे सुना बेटा मोरा, गोरिया बेरे बेटी मोरा, एको दिना मुर्तिना या देख के रोजे डाल देखो ना, गुरिया बेरे सोना बेटा मोरा, गुरिया बेरे बेटी मोरा, गुरिया बेरे सोना बेटा मोरा, गुरिया बेरे बेटी मोरा।
सुखी रह गई दुनिया के